नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। दोस्तों, एमसीडी इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो घोषित कर दिए गए हैं। आपको पता है कि एमसीडी के अभी चुनाव हुए थे, उनके रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे जानते हैं कि कौन सी पार्टी ने जो है वो कितनी सीटें ली है और कौन सी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। दोस्तों, पिछले 15 सालों से लगातार जो है वो बीजेपी जो है वो सत्ता में थी, यानी बीजेपी लगातार जो है एमसीडी के चुनाव जीतती हुई आ रही थी। लेकिन इस बार केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो है वो अपनी सरकार बना ली है। जी हाँ दोस्तों, केजरीवाल गवर्नमेंट जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार जो है वो एमसीडी में बना ली है। यानी इस बार जो एमसीडी में मेयर होगा वो आम आदमी पार्टी का होगा। तो चलिए जानते हैं कितनी सीटें ली हैं आम आदमी पार्टी ने। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने इस बार 134 सीटें, अगर हम बात करें 250 सीटों पे ये चुनाव किए गए थे, जिनमें आम आदमी पार्टी 134 सीटें लेके सबसे आगे है, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 की बात करें, बीजेपी ने 104 सीटें इसमें ली है। कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो कांग्रेस 9 सीटें ही केवल इस चुनाव में ले पाई है। और अदर्स की बात करें तो 3 सीटों के साथ अदर्स जो है वो चौथे नंबर पे है। दोस्तों, 250 सीटों पे ये चुनाव कराए गए। 250 सीटों का मतलब है कि अगर आपको अपनी सरकार बनानी है पूर्ण बहुमत के साथ, तो आपको मिनिमम 126 सीटें जो है यहाँ पे लेना कंपलसरी थी। 126 सीटें अगर आपकी है तो भी आप अपनी सरकार बना सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी दोस्तों 134 सीट लेके जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रही है। आप ग्राफ में भी इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, जीतने के बाद आम आदमी की तरफ से लगातार जो है वो ट्वीट किए जा रहे हैं। उनके खेमे में जो है वो खुशी का माहौल है, लगातार ट्वीट सामने आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी की स्टेटमेंट निकलकर सामने आई है कि दिल्ली को साफ करने के लिए जो है वो केंद्र सरकार का भी सहयोग चाहिए, खासकर पीएम नरेंद्र मोदी जी का भी आशीर्वाद चाहिए। ये स्टेटमेंट निकल कर आ रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। वो अभी सभा को संबोधित कर रहे थे, उनकी तरफ से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। उनके साथ साथ पंजाब के जो सीएम हैं भगवंत मान जी, वो भी उनके साथ वहाँ बने हुए हैं। दोस्तों, एमसीडी इलेक्शंस के बारे में हम पिछले कुछ टाइम से लगातार सुनते हुए आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि एमसीडी है क्या। दोस्तों, एमसीडी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के नाम से इसे जाना जाता है, या दिल्ली नगर निगम भी हम इसे बोल सकते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1958 में हुई। और इसका जो मोटो था इसको बनाने का, उसके पीछे ये था कि वहाँ में रहने वाले जो लोग हैं दोस्तों, जो भी एरिया एमसीडी के अंडर आता है, वहाँ के जो लोग हैं उनको एक बेहतर सुविधाएं जो है वो प्राप्त कराई जाए, उनको बेहतर सुविधाएं जो है वो दी जाए। जैसे आप देख सकते हैं कूड़े से, सीवरेज से उनको जो है वो मुक्ति मिले। दोस्तों, एमसीडी को जो है वो 12 जोनों में बांटा गया है, जिसमें सिटी एसपी, सेंट्रल, करोल बाग, सिविल लाइंस, नजफगढ़, केशपुरम, नरेला, रोहिणी, नॉर्थ शारदा, साउथ शारदा, वेस्ट और साउथ दिल्ली इसमें शामिल हैं। दोस्तों, दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए 2012 में दिल्ली नगर निगम को जो है वो 3 हिस्सों में बांटा गया, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया कि वहाँ की जो कार्य प्रणाली है उसको बेहतर किया जाए और वहाँ के जो नागरिक हैं उनको जो है वो सेवाएं जो है वो पर्याप्त रूप से जो है वो मिलती रहे। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से जो है वो तीनों नगर निगम जो है वो घाटे में चलने शुरू हो गए। तो फिर दोस्तों क्या किया गया, वर्तमान में जो है वो तीनों नगर निगमों को जो है वो मिलाकर एक कर दिया गया और उसमें 12 जोन जो है वो दे दिए गए, जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किए। दोस्तों, अब 2022 में जो चुनाव है उसके बाद वहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ पूरे एमसीडी में एक ही मेयर होगा। इससे पहले जो है वो 3 मेयर जो है वो पूरे एमसीडी दिल्ली को जो है वो चलाते थे। दोस्तों, ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो जीते हुए हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं। ये उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एमसीडी में चुनाव जीत के आए हुए हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है और हमारे देश का गौरव है। तो अब हम चाहते हैं कि आने वाली सरकार दिल्ली को और भी स्वच्छ बनाए, यमुना को साफ करे। और चलो देखते हैं आने वाले टाइम पे किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।